नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो देवघर होमगार्ड की बहाली का इंतज़ार अगर आप भी कर रहे हैं मेरी तरह, तो कब होगा ऑनलाइन स्टार्ट और कैसे फॉर्म भरा जाएगा, इस बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए एक स्टेप में आपको समझाता हूँ कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जून महीना प्रारंभ हो चुका है और जून महीना का आज 5वां तारीख है, यानी कि पहला सप्ताह है। तो क्या पहले सप्ताह के अंत होते समय भी अभी भी फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया होगा या फिर नेक्स्ट सप्ताह से शुरू होगा? लेकिन अगर शुरू होगा तो जानकारी कहाँ पे आपको मिलेगी, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट आप यहाँ पे कर लीजिए नोट, जो कि पहला है देवघर होमगार्ड बहाली 2026 मैंने दिया है, जो कि ये 2025 भी अगर करूँ तो कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि ये पिछले साल का फॉर्म है जो अब तक नहीं शुरू हुआ, इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कब से शुरू होगा आवेदन, इस बारे में आपको बता दूं मैं, कि जैसा कि बताया गया था कि जून के दूसरे से सप्ताह या तीसरे सप्ताह से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ या फिर पहले सप्ताह की बात भी की गई थी, लेकिन यहाँ पहला सप्ताह ख़त्म हो रहा है और अब तक देवघर होमगार्ड का फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ। ये आपका पहला सप्ताह का आज गुरुवार है, यानी कि 2 दिन में ये पहला सप्ताह खत्म हो जाएगा, लेकिन फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हो रहा है। जिस तरह से डीसी का तबादला हो रहा है, हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म सावन के बाद स्टार्ट होगा या कैसे होगा आगे, और यहाँ पे समझते हैं आवेदन कैसे करना है। मान के चलिए कि अगर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आवेदन कैसे करें? अगर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है तो आपको देवघर NSC.in पर जा करके वहाँ पे फॉर्म को और पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है। और अगला यहाँ पे समझते हैं कि क्या सावन मास के बाद, ये सावन मास बहुत ही इंपॉर्टेंट मास रहने वाला है। मास यानी कि महीने, क्या सावन महीने के बाद फॉर्म ऑनलाइन होगा, या क्या सावन महीने के बाद इसका जो है आपका जाके यहाँ पे फिजिकल होगा? तो जिस तरह से डेट आगे बढ़ रहा है, पिछले 2 महीने से लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्म फिलअप है वो सावन के बाद भी हो सकता है। क्योंकि अभी जिस तरह से गर्मी भी है, तो मैं भी चाहूँगा कि सावन के बाद इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो, वो भी बेहतर रहेगा। क्योंकि इस तरह की गर्मी में आप साइबर कैफ़े जाके इसका फॉर्म फिलअप करोगे तो ये कहीं न कहीं आप लोगों को भी समस्या हो सकती है। तो अगर ये सावन मास के बाद होता है तो ये बेहतर रहेगा। अगला देखिए यहाँ पे कि लास्ट डेट कब है, यहाँ पे देखिएगा। जिस तरह से आपने चौकीदार का फॉर्म भरा तो उसमें केवल 15 या 17 दिन का समय मिला था फॉर्म भरने के लिए। तो क्या इसी तरह से आपका ये देवघर होमगार्ड में 15 से 17 दिन का समय मिलेगा? तो इसमें मेरी राय यही रहेगी कि जैसे अन्य फॉर्मों में 1 महीने का समय मिलता है, तो इसमें 28 से 30 दिन का समय मिलना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कम से कम। और अगला देखिए कि युवाओं का भविष्य जो है अंधेरे में है। ये मैंने लास्ट लाइन लिखा है बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि अगर आप देखोगे ये फॉर्म जो है ये केवल 7th पास है, ठीक है, और एज आपका देखें तो यहाँ पे 35 है। तो 7th पास फॉर्म है, 35 एज है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 7th पास का फॉर्म है, यानी कि पर डे कंपटीशन बढ़ रहा है। अब कुछ ऐसे होंगे जो कि 7th या 8 किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि 10th किए होंगे, अभी उनका आज 18 वर्ष हो गया होगा, 18 नहीं सॉरी 19 वर्ष आज हो गया होगा, ठीक है। आज अगर उनका 19 वर्ष हो गया होगा तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कंपटीशन आपका बढ़ रहा है पर डे। यहाँ पे आपका जो है अभी आप देखिएगा, वो डाटा मैं आपको बताता हूँ कि PM किसान का भी कटा, तो यहाँ पे 60,000 लोग यहाँ पे कटा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पर डे इसका अगर हम बहुत कम निकाला है, 1% भी निकाला तो 600 होता है, ठीक है। 600 होता है, 1% भी अगर निकालें तो 600 फॉर्म पर डे बढ़ रहा है कंपटीशन में। तो ये बहुत ही युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो डीसी साहब तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है, या फिर आप लोग अगर शेयर कर रहे हो तो ये वीडियो डीसी साहब तक अगर पहुंच रही, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कम से कम फॉर्म आप भरवा लीजिए, उसके बाद आप डेट पे डेट दीजिए, फिजिकल का कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से रोज़ का रोज़ कंपटीशन बढ़ रहा है, पुराने खिलाड़ी नए खिलाड़ी को टक्कर देंगे, नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी को टक्कर देंगे, तो ये जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तो आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो अपने से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करा दूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करिए, रीजनिंग मास्टर में जाइए और जाकर वहाँ पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।